सतना जिले की सर्जना सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच पिथौराबाद संस्था द्वारा संरक्षित 200 प्रकार के परंपरागत देशी धानों का रोपा लगवाने का कार्य रिमझिम बारिश के बीच शुरू हो चुका है। इसके लिए 200 अलग अलग क्यारियां बनाई गई हैं और फूल के समय क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, इसके लिए हर धान के अगल बगल में ऐसी धान लगाई गई है जिनका फूल आने का अंतर 1 सप्ताह का हो। यद्यपि खेत में भरने लायक बरसात इस क्षेत्र में अभी तक नहीं हुई, पर बगैर इंतजार किए कुएं के पानी के सहारे ही इन्हें लगाना पड़ रहा है। इसके साथ ही SRI मेडागास्कर तकनीक से रोपाई की जा रही है, जिससे सिर्फ बीज की कम मात्रा एवं बल्कि पहले से प्रचलित विधि द्वारा धान की तुलना में अधिक उत्पादन भी प्राप्त होता है। इन परंपरागत धानों के संरक्षक पद्मश्री बाबूलाल दाहिया ने बताया कि यह धान यहां की जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने में निकट भविष्य में यही कारगर रहेगी, जो यहां की परिस्थिति में हजारों साल से रची बसी है और कम वर्षा ओस में भी पक जाती है। साथ ही यह ऋतु से संचालित होने के कारण आगे पीछे की बोई साथ साथ पकने की भी क्षमता रखती है। वर्षा के दिन प्रतिदिन कमी को देख ऐसा लगता है कि दिन की गिनती में पकने वाली बाहरी किस्में तो जैसे आई हैं वैसे ही चली जाएंगी। वहीं पद्मश्री दाहिया द्वारा संरक्षित की गई इन किस्मों की वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए पद्मश्री बाबूलाल दाहिया के साथ उनके बेटे सुरेश दाहिया और पोते अनुपम दाहिया लगे हुए हैं। इसके अलावा इन किस्मों के लगाए जाने के बाद 30 कैरेक्टरों के अनुसार समय समय पर इनके गुण धर्मों का विधिवत अध्ययन किया जाएगा। 200 प्रकार की परंपरागत देसी धानें लग रही हैं। धान प्रायः वैसे तो उसमें बहुत सारी विविधता होती है, लेकिन प्रायः 3 प्रकार की होती है। एक ऐसी होती है जो काफ़ी लेट पकती है, 135 दिन से 140 दिन 50 दिन तक, तो ये काफ़ी गरुहन धान मानी जाती है। खासकर जो तालाब हैं, बांध वांध बने हैं, जो जिलकन खेत होते हैं, उनमें लगाई जाती है। एक ही किसान 3-4 प्रकार की धान लगाता है। दूसरी होती हैं जो 120 से 130 दिन में पकती हैं, जिसमें मध्यम समय तक नमी रहे, ऐसे खेतों में उनको लगाया जाता है। तीसरी होती हैं जल्दी पकने वाली किस्में, तो वो होती हैं 90 से 100-110 दिन में पक जाती हैं। तो उनको ऐसे खेतों में लगाया जाता है जहाँ जल्दी पानी सूख जाता है, नमी कम रहती है। तो इस तरह से एक ही किसान 3 प्रकार की धान लगाता है। लेकिन हम यहाँ चूँकि 200 प्रकार की लगाते हैं, तो हम एक ही खेत में, करीब हमारा 2 एकड़ का खेत है ये, तो एक ही खेत में सभी प्रकार की धानें लगाते हैं, छोटे छोटे भूखंडों में, ताकि वो जीवित रहें। और फिर उस पूरे देश के लोग हमारे यहाँ लेने के लिए आते हैं, तो उनको हम देते हैं। कभी कभी इस तरह का देखने को मिलता है कि बेचारा कभी 50 वर्ष पहले डिहुला धान मान लीजिए उनके यहाँ थी किसी किसान के, अब वो आया बेचारा, बोला हमको डिहुला धान चाहिए। जब हम उसको डिहुला धान देते हैं तो वो इतना खुश होता है कि एक उसके मन में आनंद की अनुभूति भी जैसी हो जाती कि जो धान हमने 50 साल पहले खाया था वो आज हमको मिल रही है। तो ये जो हमारी परंपरागत देसी धान है, यहाँ की परिस्थिति में हजारों साल से रची बसी हैं। तो इनमें ये विशेषता है कि ये कम वर्षा में पक जाती हैं, ओस में पक जाती हैं और आगे पीछे की बोई साथ साथ पक जाती हैं। जो कि बौनी जो किस्में बाहर से आए उनमें ये गुण नहीं है, वो जो है तो दिन के गिनती में पकती हैं। तो जैसे आज इस साल लीजिए लेट वर्षा हुई हमारे इस क्षेत्र में, तो आज तक ऐसी वर्षा नहीं हुई। आज 2 अगस्त है, आज तक इतनी वर्षा नहीं हुई कि लोग अपने खेतों में मचौआ धान बो सकें या रोपा लगा सकें। अगर कोई लगाते भी हैं तो पंप से पानी चला के, जैसे हम लगा रहे हैं तो पंप से पानी चला के लगा रहे हैं, इतना पानी वर्षा ही नहीं।